हम रहे या ना रहे, देश रहना चाहिए। तुराब न्याजी बोलेगा कि नहीं बोलेगा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर तुराब न्याजी की जब तक आखिरी सांस चलती रहेगी, भारत माँ का ये ध्वज सबसे ऊपर रहेगा। हम रहे या ना रहे, देश रहना चाहिए। एक साथ सब भारत के लोग मिले, हिंदुस्तान। भारत के लाल नहीं लग रहे हैं या खाना खा के सब लोग खाना नहीं खिलाए क्या? अभी हमारा भारत, हमारी एकता, हमारी एकता पढ़ेंगे ना? अरे पढ़ेंगे ना, आगे बढ़ेंगे ना? इसी स्कूल से IAS IPS पैदा होंगे ना? तो आप मन लगा कर पढ़िए, आप न्याय के लिए, हक के लिए लड़िए, और जहां जितना सहयोग चाहिए हमसे कहिए। आपका ये भाई, आपका ये बेटा, आपका ये चचा, आपका ये पापा, रिश्ते में जो लगते होंगे, आपके लिए आखिरी जान तक निछावर है। स्कूल का मतलब शिक्षा, और शिक्षा का मतलब आजाद भारत में बाबा भीमराव अंबेडकर। वो बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि शिक्षा के अभाव में जिस वक्त जिस जुल्म के साथ, जिस सामाजिक प्रताड़ना के साथ बाबा भीमराव अंबेडकर ने ना अपने शक्ल, ना अपनी जात, ना अपने कद, ना अपने पद को, बल्कि तालीम को, शिक्षा को इतनी मजबूती से पकड़कर पूरी दुनिया को यह आईना दिखाया कि आपके समाज का एक छोटा सा भीमराव अंबेडकर पूरी दुनिया में संविधान रचिता, भारत दुनिया के सबसे बड़े देश का संविधान लिख के ये कहता है कि जब हम कलम उठाते हैं तो संविधान लिखते हैं और दुनिया को आईना दिखाते हैं। तो जरूरत है नवाज इस स्कूल और इस समाज में रहने वाले लोगों के लिए कि सबसे पहले कुछ समझे, न समझे, कलम की ताकत को जरूर समझे। और कलम की ताकत तभी मिल सकती है जब आप अपने अधिकार का मुतालबा करेंगे, जब आप अपने अधिकार का सवाल करेंगे। आमतौर से ऐसा हर साल आएगा, हर बार स्कूल में प्रोग्राम होगा, हम लोग आते हैं, मिठाई खाते हैं, उद्घाटन करते हैं, रिबन काटते हैं और चले जाते हैं। नहीं कुछ हो रहा है तो समाज में बदलाव, तो समाज में बदलाव के लिए हम लोगों को पूछना पड़ेगा। कल जिला अधिकारी महोदय का एक वीडियो देख रहे थे, वो एक बच्चे से कह रहे हैं राजपुर प्रखंड में कि प्राइवेट स्कूल से अच्छा सरकारी स्कूल है, बेटा तुम वहां जाया करो। महोदय आपको आंकड़ा पता होगा कि आज भी भारत के 70% बच्चे सरकारी विद्यालय ही में जाते हैं, और जब बात कुछ बदलने की आती है तो प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट विद्यालय वाले लोग अपना योगदान दे रहे हैं। क्यों नहीं आपका शिक्षक, आपका इतना मेहनत होता है कि प्राइवेट स्कूल पे ताला लगवा दे, मगर जो शिक्षक प्राइवेट स्कूल में बैठ के दिन भर वक्त काटता हो, वही शिक्षक सरकारी स्कूल में बैठ के वक्त काटता हो, शाम में ट्यूशन पढ़ा रहा है। सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ी तो है, और उस गड़बड़ी का सवाल करेगा कौन? हम और आप मस्त हैं देश में चलने वाली और राज्य में चलने वाली सरकार के जात के नाम पे प्रताड़ना करने वाले पर। जब कोई बच्चा आपके बीच से आवाज उठाएगा तो कुछ लोग कहेंगे कि दलित का लड़का बोल रहा है, उसके पीछे हम लोग जाएंगे। कुछ लोग कहेंगे कि जहाँ पे कुशवाहा की आबादी है वहाँ यादव का लड़का बोलेगा। कुछ लोग कहेंगे यादव की सरकार में मुस्लिम का लड़का बोलेगा। कुछ लोग कहेंगे मुस्लिम की सरकार में ब्राह्मण का लड़का बोलेगा। हम कहते हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था 135 करोड़ लोगों के लिए, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। जब बात भारत की होगी हम बोलेंगे, बात एकता की होगी हम बोलेंगे, बात स्वास्थ्य व्यवस्था में घोटाला की होगी हम बोलेंगे, बात शिक्षा में होगी हम बोलेंगे। बोलने के लिए अधिकार आजाद भारत में हमारे बुजुर्गों ने अपने जान की, अपने प्राण की आहुति बोलने के लिए दी थी। हम बोलेंगे, इन अधिकारियों के सीने पर चढ़ के बोलेंगे, हम बोलेंगे, इन जात के नाम पर राजनीति करने वालों के सीने पर चढ़ के बोलेंगे कि नेता किसी जात से आता हो, अधिकारी किसी जात से आता हो, सत्ता में कोई सरकारें हो, जब तक हमारे कलेजे में दम और जुबान में ताकत होगी, दुनिया में किसी की ताकत नहीं कि हमारा अधिकार छीन सके। मुझे अफसोस है इस बात का कि मैं सिस्टम का पार्ट हूँ और उसके बावजूद एक प्राइवेट स्कूल में खड़े होकर बोलना पड़ रहा है। हम तो खुद चाहते हैं कि भारत भर का प्राइवेट स्कूल बंद हो, मगर कैसे संभव है जब तक सरकारें अपने प्रतिनिधि रख के प्राइवेट स्कूल चलवाएंगी। अगर ये प्राइवेट स्कूल बंद हो जाए, ये प्राइवेट हॉस्पिटल बंद हो जाए, तो लोग शिक्षा और स्वास्थ्य के अभाव में मर जाएंगे और इसका सीधा जिम्मेदार ये सत्ता में बैठे लोग, ये पदाधिकारी हैं। दिक्कत है हमारी सोच में। एक से एक की ताकत मिला के भारत बनता है और आज ये भारत टूट रहा है। बहुत अफसोस के साथ कि जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे हम लोग बट रहे हैं।
ठीक बात है कि छोटे से गांव के छोटे से मंच के छोटे से स्टेज से ये नहीं किया जा सकता है कि पूरे भारत में एकता कायम हो, मगर जिन लोगों तक मेरी बात, मेरी विचारधारा पहुंच रही है, याद रखिएगा कि अगर आप मुसलमान हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको कहा है कि अगर तुम्हारा पड़ोसी हिंदू है, अगर तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे दिल से नहीं है, और अगर रात को भूखा सोएगा तो कल कयामत के दिन हम तुम्हारा मुंह नहीं देखेंगे। जब हिंदू भाई के लिए फर्ज है कि अगर किसी हिंदू के घर में बीमारी है तो मुसलमान अपना खून दे के बचाए। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को मानने वाले पूरे भारत में जश्न का माहौल है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का 22 तारीख को आगमन है, मंदिर बनाया जा रहा है, सरकार अपनी राजनीति कर रही है, लेकिन अगर राम के आचरण को कोई समझ जाए, अगर आप अपने अंदर मर्यादा लाएंगे, सबरी के झूठे बैर ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को श्री राम बनाया है। मोहब्बत के नाम पे जय श्री राम कहिए, कलेजे पे चढ़ के कहिए, नफरत के नाम पे कह के आप श्री राम का कद को छोटा कर रहे हैं। जिन जिन तक मेरी बात पहुंच रही है, आप किसी मुसलमान का नाम अगर श्री राम के नाम पे लेते हैं तो आपने श्री राम का कद कम किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को छोटा नहीं कीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोटा नहीं कीजिए। जो मोहब्बत की विचारधारा पूरी दुनिया में इस्लाम को एक तिहाई मिला के रख देती है, आज अभी लोग मसलक के नाम पे, जात के नाम पे, ऊंचा पजामा नीचा पजामा के नाम पे, टीका दाढ़ी टोपी के नाम पे लड़ रहे हैं। कब तक लड़ाई तय कर लीजिए, मगर लड़ाई को बंद कीजिए। आपकी लड़ाई से देश टूट रहा है, आपकी लड़ाई से समाज कमजोर हो रहा है। हम लोग रक्षाबंधन के दिन कसम खाते हैं कि जिस कलाई पे हमारी बहन ने धागा बांधा है प्रेम का, डोर का, उसकी हिफाजत साल भर करेंगे। क्या ईमानदारी से इसी समाज में हमारी बहनों की प्रताड़ना नहीं हो रही है? अगर हो रही है तो वो कौन लोग आते हैं? चिन्हित कीजिए समाज से ऐसे बदतरीन लोगों को जो समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं बार बार कहूंगा, 2000 बार, लाख बार, करोड़ बार, कि जब तक हम और आप जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, ऊंच नीच के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, लिबास के नाम पे, पढ़ाना के नाम, मगर आप बदलिए रोहतास के पिछड़ेपन को और बनिए भविष्य। हम तो इस बिहार से आते हैं जिस बिहार में लोक आस्था का महापर्व छठ कहते हैं। अभी हम लोग नेतृत्व पे, अभी गाने पे बिहार को दिखा रहे थे, तो एक जहन में एक बात आ रही है कि हम उस बिहार के रहने वाले हैं जिसमें डूबते सूरज को पूजा जाता है। पूरी दुनिया उगते सूरज को सलाम करती है, और पूरी दुनिया में पहले ऐसा राज्य बिहार है जहां डूबते सूरज की पूजा करके ये बताया जाता है कि हम डूबते में भी पूजेंगे, उगते में भी पूजेंगे, लेकिन हमारी पूजा के पीछे तुम्हारा सच्चा होना, तुम्हारा हक होना, तुम्हारा एक होना तय है। समझना है, पढ़ना है, बदलना है, और इस बदलने के संकल्प के साथ हम लोगों आपसे विदा लेंगे। बहुत शॉर्ट में बोलेंगे, कभी कोई पॉलिटिकल मंच होगा तो बोला जाएगा, मगर मजबूती से पढ़िए, और जहां जो कठिनाई आ रही है आप हमको याद कीजिए। सर आपसे भी यही कहेंगे कि जब आपको हमारी जहां जो जरूरत पड़ेगी, हर तरह से, हर कीमत पे मेरा जितना सहयोग हो सकता है वो सब साथ है। हम दिल से धन्यवाद करेंगे अपने पत्रकार बंधुओं का और बाकी तमाम मेहमानों का। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।